हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.3 जो कि प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 4 वेक्टर्स है, दैट इज आपको 4 वेक्टर्स गिवन होंगे। तो मान लो आपको 4 वेक्टर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ये आपको 4 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब 4 वेक्टर्स की प्रोडक्ट पढ़ेंगे। एक तो होगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, और एक हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले हम करते हैं स्केलर प्रोडक्ट में, यानी हमें ये पता है स्केलर प्रोडक्ट है दैट इज जो लास्ट में जो फाइनल ऑपरेशन है, यानी वो डॉट होने वाला है, क्योंकि डॉट का आंसर क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो अगर हम ए क्रॉस बी ले ले तो ए क्रॉस बी हमें पता है कि ये क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, ठीक है। और सी क्रॉस डी ले ले तो ये भी हमें पता है कि क्या आने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। तो अगर हम इन दोनों की डॉट कर दे तो हमें ये पता है कि क्या आने वाला है, दिस इज स्केलर क्वांटिटी। तो इसलिए इसे कहा गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो ये हो गई स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। जैसे कि अब ये ले लिया, ए क्रॉस बी लिया है, अगेन वेक्टर क्वांटिटी, सी क्रॉस डी, 2 वेक्टर्स है, इनके बीच में आप डॉट भी लगा सकते हो, डॉट लगाते ही आंसर स्केलर आएगा, और इनके बीच में आप क्रॉस भी लगा सकते हो। तो क्रॉस लगाते ही आंसर आपका क्या आने वाला है, एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है, ठीक है। इसलिए इसे नाम दिया गया है दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स दैट इज ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। तो सबसे पहले कहते हैं कि ये जो चीज है दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट के बराबर होता है। किसका डिटरमिनेंट, कहते हैं कि जो ब्रैकेट में, मतलब आप सबसे पहली ब्रैकेट देखो, सबसे पहली ब्रैकेट कौन सी हुई, ये हुआ, ठीक है। और इसका सबसे पहला वेक्टर देखो, सबसे पहला वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर। तो कहता है कि इसका जो सबसे पहला वेक्टर है ना उसे पहली कॉलम में लिख दो, तो पहली कॉलम में लिख दिया। अब कहते हैं कि उसी ब्रैकेट में दूसरा वेक्टर देखो, दूसरा वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। कहते हैं कि उस वेक्टर को आप क्या कर दो, दूसरी कॉलम में लिख दो, तो दूसरी कॉलम में लिख दिया। कहते हैं कि अब आप सेकंड ब्रैकेट के ऊपर आओ, तो सेकंड ब्रैकेट पर आए तो सेकंड ब्रैकेट का कहता है कि सबसे पहला वेक्टर लो जो कि कौन सा है, सी वेक्टर, उसे इस बार पहली रो में लिख दो। मतलब पहली ब्रैकेट के वेक्टर्स को तो हमने कॉलम्स में लिखा था, ठीक है। अब जो उसी ब्रैकेट का जो दूसरा वेक्टर है दैट इज जो डी वेक्टर है, उसे कहता है कि सेकंड रो के अंदर लिख दो, तो ये हो गया सेकंड रो, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, ए डॉट सी बी डॉट डी माइनस में क्या हो गया है, बी डॉट सी और ए डॉट डी हो गए, ठीक है। तो ये आंसर आ गया किसका, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। कहते हैं कि ये इस डिटरमिनेंट के भी बराबर है और ये इस डिटरमिनेंट के बराबर भी हो सकता है, ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट डी। कहने का मतलब क्या है, कहते हैं कि अगर आप पहली ब्रैकेट के पहले वेक्टर को फर्स्ट रो में लिखते हो, यानी ए वेक्टर को पहली रो में लिख दिया, और उसके करेस्पॉन्डिंग जो दूसरा वेक्टर है दैट इज जो बी वेक्टर है उसको अगर आप सेकंड रो में लिख रहे हो, रो में, तो जो दूसरी ब्रैकेट है उसका पहला वेक्टर पहली कॉलम में आएगा और जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरी कॉलम में भी आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या, अगर पहले जो ब्रैकेट है उसके वेक्टर्स को अगर आप कॉलम में लिख रहे हो तो दूसरी ब्रैकेट के जो वेक्टर्स है वो रो में आएंगे, और अगर आप पहली वेक्टर्स जो पहली ब्रैकेट्स है, पहली ब्रैकेट के वेक्टर्स को अगर आप रो में लिख रहे हो तो दूसरी ब्रैकेट के वेक्टर्स जो हैं वो कैसे आएंगे, कॉलम में आएंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर हम देखें ये जो ए डॉट सी है बी डॉट सी है ए डॉट डी बी डॉट डी, अगर हम ये मैट्रिक्स बनाएं, ये मैट्रिक्स बनाएं तो इसका ट्रांसपोज लो, तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, ए डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी और बी डॉट डी। यानी अगर हम इस मैट्रिक्स को ए कहते हैं तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, और ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज हो गया। तो हमें ये पता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो ए का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आप रो में लिख रहे हो तो दूसरी वाली को कॉलम में लिखना पड़ेगा, और फर्स्ट वाली को अगर आप कॉलम में लिख रहे हो तो दूसरी वाली को किस में लिखना पड़ेगा, आपको रो में लिखना पड़ेगा।
तो जो ये वाली आइडेंटिटी आई है, दैट इज जो ये आइडेंटिटी है या ये आइडेंटिटी है, इससे आइडेंटिटी को हम लैग्रांज आइडेंटिटी बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड एज लैग्रांज आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करने वाले हैं। तो अब इसका हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड उठाते हैं, दैट इज जो A क्रॉस B है डॉट C क्रॉस D। ठीक है, तो एक बार के लिए मान लो जो A क्रॉस B है इसको हमने अनदर वेक्टर का नाम दे दिया, सपोज दिस इज ए U वेक्टर। ठीक है, आंसर वेक्टर आने वाला है तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, U वेक्टर। तो ये क्या बन गया, U डॉट C क्रॉस D, U डॉट C क्रॉस D। तो ये क्या हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स दैट इज U C D। अब हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, U क्रॉस C डॉट D भी होती है इसकी वैल्यू। तो हमें पता है जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ये किसके बराबर होती है, U क्रॉस C डॉट D के भी बराबर होती है। सही है, अब आप U की वैल्यू रख दो तो U हो गया आपका A क्रॉस D। ठीक है, जो आंसर आया उसकी क्रॉस किसके साथ हो गई, C, और जो आंसर आया दिस इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ T। अब ये क्या हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर हमें पता है कि बीच वाला आपका एज इट इज हो जाएगा, दैट इज जो B वेक्टर है वो बाहर आ जाएगा। जो बच गए हैं वेक्टर यानी A डॉट C बच गया है, इसकी क्या हो जाएगी, मतलब इन दोनों की क्या है, डॉट हो गई। माइनस में जो ब्रैकेट में रह गया है दैट इज जो A वेक्टर है, जो बच गए हैं वेक्टर्स उनकी डॉट हो जाएगी यानी B डॉट C हो जाएगा। ठीक है, जो आंसर आया है उसकी हमें क्या चाहिए, डॉट चाहिए D के साथ। अब A डॉट C क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी स्केलर तो बाहर आ जाएगा, तो वेक्टर कौन है, B और D, यानी B और D की डॉट हो जाएगी। तो दिस इज B डॉट D और ये हो जाएगा आपका A डॉट C हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा B डॉट C और ये हो जाएगा आपका A डॉट D। ठीक है, तो ये जो चीज है ये बराबर है A डॉट C A डॉट D। ठीक है, और ये हो गया आपका B डॉट C। ठीक है, और ये हो गया आपका B डॉट D। आप देख सकते हो A डॉट C B डॉट D ये आ रहा है, माइनस B डॉट C और A डॉट D आ रहा है। तो ये थी लैग्रांज आइडेंटिटी। अभी आपने क्या करा है, U वेक्टर इसको माना है। अगर आप U वेक्टर सपोज इसको लेते हो तो ये क्या बन जाएगा, A क्रॉस B डॉट U बन जाएगा। सही है, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A डॉट B क्रॉस U। ठीक है, आप U की वैल्यू रख दो, A डॉट B क्रॉस U। U इस केस में हमने क्या लिया, C क्रॉस D। ठीक है, अगेन आप क्या करो, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करो, दैट इज ये हो जाएगा B डॉट C B डॉट D, C वेक्टर बाहर, माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B डॉट C D वेक्टर बाहर। ठीक है, तो ये आ जाएगा B डॉट D और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा आपका डॉट जो है, आप यहाँ डॉट थी, दिस इज A डॉट C माइनस क्या हो जाएगा, B डॉट C और A डॉट D हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बराबर आ गया। तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, A डॉट C A डॉट D और ये लिख सकते हैं B डॉट C और ये हो गया B डॉट D। देखो आप इसका डिटर्मिनेंट खोलोगे, A डॉट C B डॉट D माइनस B डॉट C A डॉट D आ गए। ठीक है, तो ये थी आपकी लैग्रांज आइडेंटिटी और ये थी आपकी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो जस्ट आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक ब्रैकेट के वेक्टर्स को अगर आप रो में लिख रहे हो तो दूसरे वाले को कॉलम में लिखने पड़ेंगे, अगर फर्स्ट वाले को कॉलम में लिख रहे हो तो दूसरे वाले को रो में लिखने पड़ेंगे। अब हम आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। ठीक है, यानी आपका A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, आंसर क्या आएगा, एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ठीक है, अगर मान लो हम A क्रॉस B जो है, सपोज दिस इज इक्वल टू U वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू U क्रॉस C क्रॉस D।
तो हमें ये पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था जो ये क्रॉस आएगी, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी ये लाई करेगी किसके प्लेन में, जिसकी ब्रैकेट में क्रॉस है, लाइज इन द प्लेन ऑफ सी एंड डी, लाइज इन द प्लेन ऑफ सी एंड डी। तो ये सी और डी के प्लेन में लाई करेगी और किसके परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगी यू वेक्टर के। यू वेक्टर मतलब ए क्रॉस बी की क्या होगी, ये परपेंडिकुलर। ये हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में डिस्कस किया था, ठीक है। तो यहाँ था अगर हम ए क्रॉस बी को क्या ले रहे हैं, यू वेक्टर, अगर हम क्या करें सी क्रॉस डी को सपोज वी वेक्टर नाम दे रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस वी वेक्टर। तो यानी ये किसके प्लेन में लाई करेगा, जिसकी ब्रैकेट्स हो रही हैं, ब्रैकेट्स के अंदर क्रॉस हो रही है। दिस इज लाइज इन द प्लेन ऑफ, लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, यानी ये ए और बी के प्लेन में लाई करेगा। और परपेंडिकुलर किसके होगा, परपेंडिकुलर होगा ये वी वेक्टर के, दैट इज किसके परपेंडिकुलर होगा, सी क्रॉस डी का, डी के, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर आप पहले वेक्टर को कोई अनदर वेक्टर का नाम दे रहे हो यू वेक्टर, तो एक तो ये यू वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और प्लस जो ये क्रॉस आई है ये किसके प्लेन में लाई करेगी, सी और डी के प्लेन में लाई करेगी। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो अगर आप ए क्रॉस बी को यू वेक्टर बना रहे हो, तो जो u क्रॉस सी क्रॉस डी आएगा, दैट इज जो ये 4 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, और जो c वेक्टर आएगा और d वेक्टर आएगा वो वेक्टर्स कैसे होंगे, कोप्लेनर, ठीक है। और अगर आप c क्रॉस d को v वेक्टर नाम दे रहे हो, तो जो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगी, ये क्रॉस प्रोडक्ट 4 वेक्टर्स की, और a वेक्टर b वेक्टर्स, ये कैसे वेक्टर्स हो जाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स हो जाएंगे। तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अब हम बात करते हैं इनके फॉर्मूलाज के बारे में। तो सबसे पहला फॉर्मूला हम देखेंगे कि जो a क्रॉस b है क्रॉस c क्रॉस d, दिस इज इक्वल टू a b d। अगेन ऐसे ही a b d, यानी ये c बार आ जाएगा, माइनस में इसके साथ जो ब्रैकेट में है दैट इज जो d है वो बाहर आ जाएगा, और किसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो जाएगी, a b c, ठीक है। कहते हैं कि ये इसके बराबर भी है, b बाहर और a c d, माइनस में क्या हो जाएगा, a बाहर और क्या बन जाएगा आपका b c d। तो हम सबसे पहले ये वाला प्रूव करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं कि मान लो a क्रॉस b को हमने कोई अनदर वेक्टर मान लिया, सपोज दिस इज u वेक्टर, तो जो ये क्रॉस है ये किसके बराबर हो जाएगी, u क्रॉस c क्रॉस d के बराबर हो जाएगी, सही है। तो ये क्या बन गई, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गई। अब वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला हमें पता है, दिस इज इक्वल टू c वेक्टर बाहर और ये हो जाएगा u डॉट d, माइनस में क्या हो जाएगा d वेक्टर बाहर और ये हो जाएगा आपका u डॉट c हो जाएगा। अब देखो u वेक्टर किसके बराबर है, a क्रॉस b, तो ये हो गया a क्रॉस b डॉट d। तो a क्रॉस b डॉट d दिस इज नथिंग बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ a b d, ठीक है। नेक्स्ट हो गया u डॉट c, u डॉट c हमें पता है कि क्या हो जाएगा, a क्रॉस b डॉट c दैट इज a b c टाइम्स ऑफ d वेक्टर, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, अभी हमने a क्रॉस b को u वेक्टर माना है, अब हम c क्रॉस d को u वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इस बार a क्रॉस b क्रॉस क्या हो जाएगा u वेक्टर, अगेन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, फॉर्मूला खोल देते हैं, b बाहर और ये हो जाएगा आपका a डॉट u, माइनस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b डॉट u और a वेक्टर बाहर। u वेक्टर देखो किसके बराबर है, c क्रॉस d, तो a डॉट c क्रॉस d, अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट a c d, ठीक है। माइनस में b डॉट u दैट इज b डॉट c क्रॉस d, ये क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b c d, ठीक है। तो ये चीज इसके इक्वल हैं, तो आप इससे भी प्रूव कर सकते हो ये चीज भी ट्रू है और ये चीज भी क्या है ट्रू है, इस केस में दोनों क्या है इक्वल हैं,
ठीक है, तो ये था वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के बारे में, मतलब उनके फॉर्मूलाज थे। अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है, आपको शो करने की जो B क्रॉस C है डॉट A क्रॉस D है, मतलब जो ये स्केलर प्रोडक्ट आई है 4 वेक्टर्स की, सेम फिर B की जगह C हो जाएगा, C की जगह A, देन C की जगह आपका A हो जाएगा, A की जगह आपका B हो जाएगा। जो इन वेक्टर्स इन स्केलर्स का जो सम आएगा वो कितना आएगा 0। देखो ये सारी जगह डॉट हो रही है तो आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, यानी जो 0 है यहाँ पर 0 वेक्टर नहीं है, दिस इज 0 स्केलर आएगा। तो सबसे पहले हम सोल्व करते हैं B क्रॉस C डॉट A क्रॉस D। ठीक है, तो हमें ये पता है अगर आप पहली ब्रैकेट के वेक्टर्स को कॉलम में लिख रहे हो, ठीक है, तो दूसरी ब्रैकेट्स को वेक्टर्स को आप किस में लिखोगे, रो में, यानी ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, B डॉट A C डॉट D माइनस क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू C डॉट A B डॉट D। सही है। अब हम दूसरा सोल्व करते हैं, दैट इज C क्रॉस A डॉट B क्रॉस D। ये किसके बराबर हो जाएगा, C यहाँ पर कितना आएगा A और ये भी A। ठीक है, पहली वाले को कॉलम में लिखा है तो दूसरे वाले को रो में, तो ये हो गया B और यहाँ हो जाएगा डॉट D वेक्टर। तो यानी ये किसके बराबर हो गया, दिस इज इक्वल टू C डॉट B A डॉट D माइनस क्या हो जाएगा A डॉट B और C डॉट D। ठीक है, अब लास्ट दैट इज जो A क्रॉस B है डॉट लेनी है इसकी किसके साथ, C क्रॉस D के साथ। तो देखो इसे हम लिखेंगे A, ठीक है, और यहां हो गया आपका B वेक्टर, देन आपके C फर्स्ट रो में और जो D है वो सेकेंड में। ठीक है, तो ये बन जाएगा A डॉट C B डॉट D माइनस क्या हो जाएगा B डॉट C A डॉट D हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें इन तीनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो सबसे पहले है B डॉट A C डॉट D। अब हमें पता है कि B डॉट A कहो या A डॉट B कहो, आंसर क्या होता है सेम, तो यानी ये चीज और ये चीज कैंसिल आउट, सेम C डॉट A और ये हो गया A डॉट C। ठीक है, और ये चीज कट गई, यानी आंसर कितना आ गया 0। ये हमें प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, आपको प्रूव करना है कि B क्रॉस C क्रॉस A दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ A B C टाइम्स ऑफ C वेक्टर and hence deduce that scalar triple product of B cross C cross A cross B this is equal to scalar triple product of A B C का स्केयर। ये जो एग्जाम्पल है आपका एक्सरसाइज 1.1 में भी था, एक्सरसाइज 1.2 में भी था। एक्सरसाइज 1.1 में हम कुछ एक्सरसाइज 1.1 में हमने कुछ अर्जॉइंट का यूज करके प्रूव किया था, और एक्सरसाइज 1.2 में हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके इसको प्रूव किया था। अब हमें इसे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का यूज करके प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं, यानी B क्रॉस C क्रॉस A। ठीक है, तो मान लो जो C क्रॉस A है, सपोज दिस इज इक्वल टू U वेक्टर, तो ये क्या बन जाएगा B क्रॉस C क्रॉस क्या बन जाएगा U वेक्टर। तो हमें पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, C बाहर और ये हो जाएगा B डॉट U माइनस क्या हो जाएगा B बाहर और ये हो जाएगा आपका C डॉट U। ठीक है, B डॉट U मतलब C क्रॉस A टाइम्स ऑफ किसका हो गया C वेक्टर का, माइनस में C डॉट U दैट इज C डॉट C क्रॉस A टाइम्स ऑफ B वेक्टर। ठीक है, इसका मीनिंग अंडरस्टूड है कि C क्रॉस A ब्रैकेट में है, C क्रॉस A यहाँ भी ब्रैकेट में है। तो देखो B डॉट C क्रॉस A ये हमें पता है कि वेक्टर ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है B C A। ठीक है, C टाइम्स माइनस ये होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट C C A। ठीक है, ये हो गया। अब कोई भी दो वेक्टर इक्वल होते ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी।
तो यानी इसका आंसर आ जाएगा बी सी ए टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, और बी सी ए सेम एज ए बी सी। तो यानी आंसर कितना आ गया, ए बी सी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बी क्रॉस सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया बी क्रॉस सी क्रॉस ए और डॉट कितना हो गया आपका, डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, ये हमें पता है कि अगर आपका वेक्टर ई एफ जी दिया हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ई क्रॉस एफ डॉट जी। ठीक है, तो यहाँ ई की जगह काम कौन कर रहे हैं, बी क्रॉस सी, एफ की जगह काम कौन कर रहे हैं, सी क्रॉस ए। ये अभी हमने प्रूव किया, दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। डॉट किसके साथ लेनी है, ए क्रॉस बी के साथ। अब देखो ये तो एक स्केलर है, स्केलर बार हो जाएगी, यानी इसके साथ इसकी डॉट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, और ये हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। अब हमें ये पता है क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी सी ए बी बन गया, ये तो सी ए बी, और ये हो गया आपका ए बी सी। ठीक है, अब हमें पता है कि ए बी सी या सी ए बी सेम होते हैं दोनों, तो ये भी इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। तो ए बी सी, एक ए बी सी ऑलरेडी है, तो ये बन गया ए बी सी का स्केलर। ठीक है, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये इसमें हमने हेल्प ली किसकी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज, क्या कह रहे हैं, आपको शो करने की जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए है और सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, दीज आर कोप्लेनर। तो हमें पता है कि अगर आपके 3 वेक्टर्स दिए हो, नॉन जीरो हो, नॉन पैरेलल हो, तो ये कोप्लेनर होने के लिए इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होती है, तो ये क्या होते हैं, कोप्लेनर। तो हमें प्रूव करने के कोप्लेनर होने चाहिए, तो यानी हमें शो करना है कि इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितनी आएगी, 0। तो मान लो इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया सपोज यू, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया है v, इस वेक्टर को हमने नाम दे दिया है w। तो हमें शो करना है जो u v w आएगा, इसकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगी, आंसर कितना आना चाहिए, 0। यानी हमें शो करना है कि जो u डॉट v क्रॉस w है, इसका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम v क्रॉस w निकालते हैं, तो v क्रॉस w जो है वो कितना हो जाएगा, b क्रॉस c क्रॉस a। ठीक है, डॉट w सॉरी v क्रॉस w चाहिए, तो यहाँ क्रॉस आएगा c क्रॉस a क्रॉस b। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको खोल दो, तो ये हो जाएगा c वेक्टर बाहर और ये हो जाएगा b डॉट a, माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका a वेक्टर बाहर और b डॉट c हो जाएगा। सही है, और सेम आपका ये भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको भी आप खोल दो, a बाहर और ये हो जाएगा c डॉट b, माइनस में क्या हो जाएगा आपका b बाहर और ये हो जाएगा आपका c डॉट a। ठीक है, अब आप देखो, मान लो a डॉट b को हम नाम देते हैं x, सपोज a डॉट b जो है x है, और जो b डॉट c है सपोज इसको हमने नाम दे दिया y, और जो c डॉट a है इसको हमने नाम दे दिया z। ठीक है, दीज आर स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए हमने वेक्टर का साइन यूज नहीं किया है। तो a डॉट b करो या b डॉट a करो, सेम होता है। a डॉट b को हमने क्या नाम दिया था, x, तो ये हो गया x टाइम ऑफ c वेक्टर। b डॉट c को हमने y नाम दिया है, तो दिस इज y टाइम्स ऑफ a वेक्टर, और क्रॉस कितना हो गया c डॉट b, दैट इज c डॉट b को हमने नाम दिया है y a वेक्टर, माइनस में क्या हो जाएगा z टाइम्स ऑफ b वेक्टर। यानी जो v क्रॉस w है दिस इज इक्वल टू, इसको दोबारा लिखते हैं, x टाइम्स ऑफ c वेक्टर माइनस y टाइम्स ऑफ a वेक्टर, क्रॉस कितना हो गया है y टाइम्स ऑफ a वेक्टर माइनस z टाइम्स ऑफ b वेक्टर। तो आप क्रॉस कर दो, सबसे पहले आप इसके साथ क्रॉस करो, तो x स्केलर है y स्केलर है, बाहर आ जाएगा, यानी c क्रॉस a हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा,
x बाहर, z बाहर, यानी ये हो जाएगा c क्रॉस b, माइनस क्या हो जाएगा y स्क्वायर a क्रॉस a, प्लस क्या हो जाएगा y z और ये हो जाएगा आपका a क्रॉस b। तो हमें पता है कि खुद के साथ क्रॉस करोगे आंसर कितना आने वाला है 0, यानी जो ये आंसर है ये बन जाएगा एक्स वाई सी क्रॉस ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स जेड सी क्रॉस बी प्लस कितना हो जाएगा वाई जेड और ये हो जाएगा आपका ए क्रॉस बी। ठीक है, अब हम आते हैं u डॉट v क्रॉस w पे। सबसे पहले आप u वेक्टर की वैल्यू लिख दो, दिस इज इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c। ये भी क्या है, एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो ये कितना बनेगा b टाइम्स ऑफ a डॉट c माइनस क्या हो जाएगा c बाहर और ये हो जाएगा आपका a डॉट b। ठीक है, a डॉट c को हमने z नाम दिया था, तो दिस इज z टाइम्स ऑफ b वेक्टर। a डॉट b को हमने x नाम दिया था, तो दिस इज x टाइम ऑफ c वेक्टर। ठीक है, अब हमें चाहिए u डॉट v क्रॉस w, वैल्यू रख दो, यानी ये हो गया z टाइम्स ऑफ b वेक्टर माइनस x टाइम ऑफ c वेक्टर, डॉट कितना हो गया है एक्स वाई टाइम्स ऑफ c क्रॉस a माइनस एक्स जेड टाइम ऑफ c क्रॉस b प्लस वाई जेड टाइम्स ऑफ a क्रॉस b। सही है, अब आप इसको सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा u डॉट v क्रॉस w, दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया है, सबसे पहले आप इसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड बी डॉट सी क्रॉस ए, एक्स वाई जेड बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर बी डॉट सी क्रॉस बी माइनस एक्स जेड स्क्वायर बी डॉट आपका था सी क्रॉस बी, ये हो गया माइनस, देखो कितना बनेगा सॉरी प्लस वाई जेड स्क्वायर बी डॉट ए क्रॉस आपका कितना दिया हुआ है बी, ए क्रॉस बी। नेक्स्ट आप क्या करो, इसकी बारी आ जाएगी, यानी ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई सी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड और ये हो जाएगा सी डॉट सी क्रॉस बी। ठीक है, माइनस देखो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स वाई जेड सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, हमें ये पता है कि क्या होती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी बी के बराबर है। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में कोई भी दो इक्वल आ रहे हैं तो आंसर कितना हो गया इसका 0, यानी ये जो है वो 0 हो गया। ठीक है, सेम ये भी आपका क्या हो गया 0, क्योंकि यहाँ भी दो वेक्टर्स इक्वल है, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, यानी आंसर आ जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी सी ए माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड और ये हमें पता है कि क्या हो जाएगा सी ए बी। अब सी ए बी इज सेम एज दैट ऑफ बी सी ए, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, यानी आंसर कितना आ गया 0 आ गया, यानी यू वी डब्ल्यू की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो कितनी आ चुकी है 0 आ गई है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आने का मतलब अगर यू वी डब्ल्यू नॉन 0 हो, नॉन पैरेलल हो, यहाँ आपको कंडीशन गिवन होनी चाहिए, तो ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे कोप्लेनर हो जाएंगे। तो यही हमें इस एग्जाम्पल में प्रूव करना था। नाउ द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, आपको प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ जो ये 4 वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब जो 4 वेक्टर्स की वेक्टर प्रोडक्ट है, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर डी वेक्टर, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ए बी सी एंड डी। ए वेक्टर है आपका a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, सेम आपका b वेक्टर होगा b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, सेम आपका c और d, यानी a b c d की आपको सबसे फर्स्ट कंपोनेंट लेनी है।
देन आपकी थर्ड रो में ए बी सी डी के सेकेंड कंपोनेंट, देन आपको लास्ट रो में ए बी सी डी के थर्ड कंपोनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये देखो, हम ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस लेफ्ट साइड उठाते हैं, उसके लिए हमें जरूरत होगी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी के। ठीक है, इसके हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। एक तो ये बराबर होता है ए बी डी टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, माइनस में क्या होता है ए बी और सी टाइम्स ऑफ डी वेक्टर। ठीक है, सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं, देन हम दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं। तो सबसे पहले हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मीनिंग पता है। दिस इज A1 A2 A3 हो गए, और यहाँ हो गया आपका B1 B2 B3। ठीक है, और ये हो गए D1 D2 D3। सही है, टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए बी सी, दैट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 टाइम्स ऑफ किसके हो गए डी वेक्टर के। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि मैट्रिक्स ए लो या फिर उसका ट्रांसपोज लो, दोनों का डिटर्मिनेंट अगर डिफाइंड है तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स बनाए, ये फिर या फिर इसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट, दैट इज A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा सी वेक्टर। और इसको आप लिख सकते हो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 टाइम्स ऑफ डी वेक्टर, ये इसके बराबर आ जाएगा। ये तो था जब हमने इसका पहला फॉर्मूला लिया था। अब हम आते हैं इसके दूसरे फॉर्मूले की तरफ, यानी A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D। ठीक है, तो इसमें क्या होता है A C D B बाहर, माइनस क्या हो जाएगा B C D A बाहर। ठीक है, A C D खोल दो, इसका मीनिंग A1 A2 A3, ठीक है, C1 C2 C3 D1 D2 D3 माइनस ये B वेक्टर टाइम्स हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, नेक्स्ट इज D1 D2 D3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अगेन आप A ट्रांसपोज और A का डिटर्मिनेंट दोनों का क्या होता है, सेम होता है। ये प्रॉपर्टी यूज करके इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 टाइम्स ऑफ किसके आ गया B वेक्टर के, माइनस क्या हो जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर, ये आ गया है। सही है, अब हमें क्या करना है, ये भी आपका A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है, और ये भी आपका A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D है। तो दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है, मतलब इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। अब हम आते हैं इसकी राइट साइड पर। देखो राइट साइड का जब आप डिटर्मिनेंट खोलोगे तो इसका मीनिंग क्या हुआ, माइनस में A वेक्टर। ठीक है, आपका ये कट गया और ये कट गया, क्या बचेगा B1 C1 D1 B2 C2 D2 B3 C3 D3। सबसे पहले तो ये आ गया, पहले ये खोल देख लेते हैं है भी या नहीं उसके अंदर, फिर हम ओ टर्म मैच करेंगे। तो देखो माइनस A वेक्टर आना चाहिए, तो माइनस A वेक्टर आ रहा है B1 C1 D1, आपका B1 C1 D1 B2 C2 D2 B3 C3 D3, यानी ये प्रेजेंट है। देन आपका ये प्लस का लिया है तो ये वाला नेक्स्ट होगा माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस B वेक्टर। ठीक है, तो ये कट गया और ये कट गया, यानी ये बन जाएगा आपका A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। ठीक है, तो आप चेक करो प्रेजेंट है या नहीं B वेक्टर प्लस का। ठीक है, इसमें B नहीं था, A1 A2 A3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। ठीक है, यही है। सेम नेक्स्ट आपका क्या बन जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा C वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3
और ये हो जाएगा D1 D2 D3। ठीक है, तो आप इसमें देख लो C वेक्टर A1 B1 D1 A2 B2 D2 A3 B3 D3, यही हमें चाहिए। देन आपका नेक्स्ट हो जाएगा माइनस D वेक्टर और ये हो जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 और ये हो जाएगा आपका A3 B3 C3। ठीक है, तो ये माइनस में D वेक्टर, ठीक है, यही चीज आ रही है आपकी, यानी ये दोनों चीजें क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस एग्जाम्पल को प्रूव करने के लिए हमने दोनों इसके फॉर्मूले क्या यूज किया, उन दोनों को ऐड कर दिया, तो उनके ऐड करने से ये डिटर्मिनेंट आपका ऑटोमेटिकली आ गया है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थी। नेक्स्ट अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 जहां हम रेसिप्रोकल वेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।